करम गज़वा खंदक के मकाम पर हमारे मुसलमानों की, हमारे सहाबा कराम की तादाद कम थी तो कुफ्फार मुशरिकीन की तादाद ज्यादा थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर सब सहाबा कराम को इकट्ठा किया, सबसे फरमाया कि आप अपना अपना अलग अलग मशवरा दें कि जंग कैसे जीती जाए। तो सब सहाबा कराम मौजूद थे। भाई सब खाली हवा चल रही है, ये आगे वाले बोल रहे हैं चलाओ, पीछे वाले बोल रहे हैं बंद करो। सर में दर्द है, सर में दर्द मुजाहिद कराम गज़वा खंदक के मकाम पर हमारे मुसलमानों की, हमारे सहाबा कराम की तादाद कम थी तो कुफ्फार मुशरिकीन की तादाद ज्यादा थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर सब सहाबा कराम को इकट्ठा किया, सबसे फरमाया कि आप अपना अपना अलग अलग मशवरा दें कि जंग कैसे जीती जाए। तो सब सहाबा कराम मौजूद थे, सब सहाबा कराम ने अपना अपना मशवरा दिया। जंग के दौरान सबसे लंबी उम्र वाले सहाबी हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। सब सहाबा कराम ने अपना अपना मशवरा दिया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला ने अपना मशवरा दिया, फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे दौर में जंग लड़ा करते थे खंदक खोद के उसमें आग भर देते थे। हजरत सलमान फारसी ने मशवरा दिया, जब हमारे दौर में जंग लड़ा करते थे खंदक खोद के उसमें आग भर देते थे, आप भी ऐसे करें, खंदक खोद के उसमें आग भर दें। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं सलमान, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं दुनिया पर रहमत बनकर आया हूँ, किसी कुफार को भी आग में जलता नहीं देख सकता। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक का मशवरा कबूल किया, आग का मशवरा कबूल नहीं किया। भूख और प्यास से खंदक की खुदाई की गई। कुफारे मुशरिकीन की तरफ से भागता हुआ घोड़ा भी खंदक पार करने की कोशिश करता तो अंदर ही चला जाता था, खंदक पार नहीं कर सकता था। मुजाहिद कराम गज़वा खंदक के मकाम पर जितनी भी मस्जिदें हैं, जितने भी मकामात हैं, ये सब बाद में तमीर की गई। सहाबा कराम के दौर की एक भी मस्जिद नहीं है। इस मुल्क में तुर्की हुकूमत की बादशाह थी, तुर्की हुकूमत ने छोटी छोटी मस्जिदें बनाई हैं सहाबा कराम की यादगार के तौर पर। जिस जगह जंग के दौरान सहाबा कराम ने खेमे लगाए थे उस जगह छोटी छोटी मस्जिदें हैं सहाबा कराम की यादगार के तौर पर। ये मस्जिदें सिर्फ जियारत के तौर पर बाकी हैं। मुजाहिद कराम मुतवज्जा होकर बैठे, मस्जिदें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी मस्जिदें हैं। मुजाहिद कराम सबसे पहली मस्जिद आपके उल्टे हाथ पे पहाड़ी के ऊपर कोने पे मस्जिद फत, ऊपर वाली मस्जिद फत, मस्जिद फत, इधर प्यारे नबी का खेमा था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रोज दुआएं मांगते रहे। ये नीचे वाली ये मस्जिद हजरत सलमान फारसी, ये गोल छत वाली, ये वाली, ये मस्जिदें बंद पड़ी हैं, सिर्फ जियारत के तौर पर बाकी हैं। जो आपको सामने बड़ी जामे मस्जिद दिखाई दे रही है ये सऊदी हुकूमत ने बनाई है। इस जगह पहले 2 मस्जिदें थी, मस्जिद उस्मान गनी और मस्जिद अबू बकर सदीक। 2 मस्जिदें शहीद करके एक बड़ी मस्जिद तामीर की गई है जिसको जामे खंदक भी कहा जाता है, सबा मसाजिद भी कहा जाता है। इधर हजरत उस्मान गनी का भी खेमा था और हजरत अबू बकर सदीक का खेमा भी, ये दोनों जगह था। और बिल्कुल गाड़ी के साथ आपके सीधे हाथ पे मस्जिद उमर बिन खत्ताब, हजरत उमर की मस्जिद, इधर हजरत उमर का खेमा था। ये मस्जिद भी बंद पड़ी है, मस्जिद उमर बिन खत्ताब, हजरत उमर का खेमा इस जगह था। और उसके बाद हजारे कराम आपके उल्टे हाथ पे पहाड़ी के ऊपर कोने पे मस्जिद अली, हजरत अली की मस्जिद, ये मस्जिद भी बंद पड़ी, इधर हजरत अली का खेमा था। ये सब मस्जिदें सिर्फ यादगार के तौर पर बाकी हैं, ये सब बाद में तामीर की गई हैं। ये तुर्की हुकूमत ने बनाई है ये मस्जिदें सहाबा कराम की यादगार के तौर पर। ऊपर वाली मस्जिद अली है, ये सब बाद में तामीर की गई है, सहाबा इकराम के दौर की एक भी मस्जिद नहीं है ये। और उसके बाद कुछ हुज्जाज कराम पूछते हैं खंदक की कौन सी जगह थी। जहां ये गाड़ियां चल रही हैं, जहां ये रोड बना हुआ है, ये खंदक की जगह थी। जो सऊदी हुकूमत ने हमेशा हमेशा के लिए खंदक बंद करके रोड तामीर कर दिया है। हुज्जाज कराम सहाबा इकराम के दौर की सिर्फ एक ही चीज बाकी है। जो आपके सीधे हाथ पे पहाड़ नजर आ रहा है, इस पहाड़ का नाम है जबले सला। जबले सला के ऊपर आपको जो छोटे छोटे घर नजर आ रहे हैं, ये सहाबा इकराम ने मोर्चे बनाए थे जंग लड़ने के लिए, ऊपर वाले ये सहाबा इकराम के दौर के हैं। ये सहाबा इकराम ने मोर्चे बनाए थे जंग लड़ने के लिए, ये वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। हुज्जाज इकराम ये गज़वा खंदक की ज़ियारत है। ये सब मस्जिदें बाद में तमीर की गई। अभी इंशाल्लाह हमारा स्टॉप होगा बागे मदीना में, बागे मदीना में स्टॉप होगा और उसके बाद इंशाल्लाह मस्जिद कुबा
जहां 2 नवाफिल अदा करना मकबूल उम्रे का सवाब है। मस्जिद कुबा पे भी इंशाल्लाह स्टॉप होगा। तमाम हुजाज कराम से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मुतवज्जा हो जाएं। हुजाज कराम बाग मदीना, ये मदीना का बहुत बड़ा बाग है। बाग मदीना में हुजाज कराम खजूर मार्केट भी है जिसको मंडी बोलते हैं। बाग मदीना में हर किस्म की खजूर रखी हुई है। जब हमारी गाड़ी स्टॉप करेगी, बाग मदीना में हर किस्म की खजूर रखी हुई है। हुजाज कराम बाग मदीना में मालकों की तरफ से 1-2 दाने खजूर खाने की भी इजाजत है। चेक करने के तौर पर 1-2 दाने खा भी सकते हैं। अगर किस हुजाज कराम ने खजूर लेनी हो, आप अपना रेट चेक करें, खजूर चेक करें, रेट पसंद है खजूर लें, खजूर पसंद है खजूर लें, वापसी गाड़ी में आ जाएं। हुजाज कराम क्योंकि पैसा आपने लगाना है, खजूर आपने लेनी है, मैंने नहीं लेनी। आप अपनी मर्जी से खजूर लें। हुजाज कराम खजूर की बहुत सी किस्में हैं, खजूर की बहुत सी किस्में हैं। जो सबसे बेहतरीन खजूर है अजवा है। हुजाज कराम जो सबसे बेहतरीन खजूर है अजवा है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने अहले अरब वालों को, सऊदी अरब वालों को 4 तोहफे इनायत किए हैं। अहले अरब वालों को, सऊदी अरब वालों को 4 तोहफे इनायत किए हैं जो कि अहले अरब के अलावा, सऊदी अरब के अलावा किसी भी ममालिक में नहीं पाए जाते। आप अपने वतन वापस जाएंगे, कहीं से भी पता करेंगे, इनकी किसी भी जगह से निस्बत नहीं है। सिर्फ सऊदी अरब के अलावा इन 4 तोहफों से अल्लाह ताला को खास तौर पर मोहब्बत भी है और अल्लाह ताला ने इन 4 तोहफों में खास तौर पर शफा भी रखी है। हुजाज कराम कोशिश करें जाते हुए अपने लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जाते हुए लेके जाएं। इन 4 तोहफों से अल्लाह ताला को खास तौर पर मोहब्बत भी है और अल्लाह ताला ने इन 4 तोहफों में खास तौर पर शफा भी रखी है। कोशिश करें जाते हुए अपने लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जाते हुए लेके जाएं। 4 तोहफे कौन से हैं? सबसे पहला तोहफा तो आबे जमजम का है। दुनिया में बहुत से कुएं हैं, बहुत से समंदर हैं, जो फजीलत अल्लाह ताला ने आबे जमजम में रखी है वो किसी भी पानी में नहीं रखी। हुजाज कराम सऊदी हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि आबे जमजम को मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना शरीफ लाया जाए पैंपों के जरिए, पर ये मदीना पाक नहीं आता। बहुत इंजीनियरों ने कोशिश की कि आबे जमजम को मक्का से मदीना लाया जाए, पर ये मदीना पाक नहीं आता, मस्जिद ऐशा तक आकर रुक जाता है। आगे ये गाड़ियों के जरिए, टैंकों के जरिए मदीना पाक लाया जाता है। और उसके बाद हुजाज कराम दूसरा तोहफा अजवा खजूर का, जिसकी निस्बत हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाग मुबारक से है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मेरा उम्मती अजवा खजूर के 7 दाने फजर की नमाज के बाद मसल्ला पर बैठकर खाएगा, एक तो दिल की तकलीफ नहीं होगी, दूसरा जादू टोने का असर नहीं होगा, हत्ता तक यहाँ तक फरमाया कि जहर भी असर नहीं करेगी। अजवा खजूर की जो गुठलियां हैं, जो गिटकी हैं, इनको इकट्ठा कर लें, ग्राइंड कर लें। 1 चम्मच सुबह दूध के साथ या पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवा की गुठली में भी अल्लाह पाक ने शिफा रखी है। वैसे तो इंसान का यकीन कामल होना चाहिए, अल्लाह पाक ने मदीनातुल मुनव्वरा की मट्टी में भी शिफा रखी है। और उसके बाद हुजाज कराम तीसरा तोहफा जो कि एक सुरमा है, सुरमे की काफी किस्में हैं, जो सबसे बेहतरीन सुरमा है अल अस्मद है। जंगे खैबर, जहां इस्लाम की चौथी जंग हुई, जो 4 दिन तक लड़ी गई, कोई फैसला ना हुआ, हजरत जिब्राइल अमीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आकर अर्ज किया, प्यारे नबी आप जंग बंद कर दें, मैं सुबह उन्हीं के हाथ में झंडा दूंगा जो आपसे और मेरे से मोहब्बत रखते हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह ही जंग बंद कर दी। हजरत अली शेर खुदा को बुलाया। जब हजरत अली को बुलाया तो हजरत अली की जंग के दौरान आंखों की बनाई भी कम हो चुकी थी, आंखों की नजर भी कम हो चुकी थी और आंखों में भी शदीद दर्द था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद मुबारक में लिया, लुहाबे दैन लगाया तो सुभान अल्लाह आंखें अच्छी हो गई। फरमाया ली आज के बाद अलस्मद इस्तेमाल किया करो। हजरत अली ने फरमाया, प्यारे नबी इसकी क्या फजीलत और क्या खासियत है? तो प्यारे नबी ने फरमाया, जब मेरे भाई मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला की ज़ियारत के लिए गए तो अल्लाह ताला ने नूर की तजल्ली डाली जो जलकर कोला हो गया। ये कोहे तूर से आता है, आबे जमजम से धुलाई होकर आता है। ममीरा एक लकड़ी का नाम है, उससे तैयार किया जाता है। सुरमा अलअस्मद अगर सुन्नत के तरीके से इस्तेमाल करें, आंखों की नजर के और आंखों के दर्द के लिए,
عشاء کی نماز کے بعد درود شریف پڑھ کے پہلی سلائی دائیں آنکھ میں، دوسری سلائی بائیں آنکھ میں اور تیسری سلائی دائیں آنکھ میں استعمال کرنا ہے آنکھوں کی نظر کی، آنکھوں کے درد کے لیے۔ اور اس کے بعد حجاج کرام چوتھا تحفہ جو کہ ایک تیل ہے جس کو آئل بولتے ہیں، یہ قدرتی تحفہ ہے، کسی ڈاکٹر حکیم کا بنایا ہوا نہیں ہے، سب سے پہلے صحابہ کرام نے استعمال کیا۔ جو حجاج کرام پہلے آئے ہوں گے ان کو اس کے بارے میں معلومات ہوگی۔ یہ ایک تیل ہے جس کو آئل بولتے ہیں، اس کی نسبت جبل ملائکہ سے ہے۔ جبل ملائکہ پر جس کے اوپر فرشتے نازل کیے تھے، اسی پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پودے نازل کیے تھے، یہ پودوں سے نکلتا ہے۔ یہ ایک تیل ہے جس کو آئل بولتے ہیں، یہ روغن ہے۔ اس تیل کا نام، اس آئل کا نام روغن بلسان ہے۔ روغن بلسان ایک قدرتی تحفہ ہے۔ جنگ بدر جہاں اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر کے مقام پر 313 صحابہ کرام کی تعداد تھی، جن میں سے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جو باقی صحابہ کرام تھے ان کو زخم آ گئے، لہو لہان ہو گئے، چلنے کے قابل نہ رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا، پیارے نبی ہمیں زخم آ چکے ہیں، ہمارا خون بہہ چکا ہے، ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں شفا عطا فرمائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھائے، دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیارے نبی آپ صحابہ کرام کو جبل ملائکہ پر بھیج دیں جس کے اوپر فرشتے نازل کیے تھے، اسی پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پودے نازل کیے ہیں، ان کو فرمائیں جا کر پتے اور ٹہنیاں توڑیں، ان میں سے تیل آئل نکلا ہوگا۔ صحابہ کرام اس مقام پر گئے، جا کر پتے اور ٹہنیاں توڑی، ان میں سے تیل آئل نکلا تھا۔ صحابہ کرام نے اکٹھا کیا، اپنے زخموں مبارک پر لگایا تو سبحان اللہ 3 دن بعد زخم بھر گئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ جا کر حلیب غنم لے کر آؤ۔ یہ ایک عربی کا لفظ ہے جس کو ہماری زبان میں بکری کا دودھ بولتے ہیں۔ صحابی بکری کا دودھ لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روغن بلسان مکس کر کے دیا، صحابہ کرام نے استعمال کیا، ان میں طاقت آ گئی، وہ چلنے کے قابل ہو گئے۔ روغن بلسان ایک روایت میں آتا ہے، روغن بلسان میں اللہ تعالیٰ نے 70 بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں، اندر کی کوئی بھی بیماری ہو، ہیپاٹائٹس سی ہو، کالا جرقان ہو، دمہ ہو، شوگر ہو، سانس کی تکلیف ہو، کسی قسم کی بھی بیماری ہو، 3 قطرے رغن بلسان کے 1 پاؤ نیم دودھ گرم کر لیں، اس میں 3 قطرے رغن بلسان کے ڈال لیں، 21 دن تک بلا ناغہ استعمال کرنا ہے، پینا ہے۔ اندر کی کوئی بھی بیماری ہو، انشاءاللہ پرانی سے پرانی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جوڑوں کا درد ہو، فالج ہو یا لکوہ ہو یا زخموں کے لیے 3 شیشیاں رغن بلسان کی، چھوٹا ڈبہ زیتون کا تیل ملتا ہے، اس میں 3 شیشیاں مکس کر لیں، 6 سے 7 دن تک مالش کرنی ہے، دھوپ میں بیٹھنا ہے، پنکھے اور ایسی کے سامنے نہیں جانا، انشاءاللہ پرانا سے پرانا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر جو سعودی لوگ ادھر کے رہنے والے، خاص طور پر بے اولادی کے لیے، طاقت کے لیے، قوت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حجاج کرام بے اولادی کے لیے 6 قطرے رغن بلسان کے، آدھا کلو دودھ، 1 پاؤ میاں 1 پاؤ بیوی، 41 دن تک بلا ناغہ استعمال کرنا ہے بے اولادی کے لیے۔ روغن بلسان انسان کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ روغن بلسان میں اللہ پاک نے ہر بیماری کی شفا رکھی، جس کے بارے میں معلومات جانتے ہیں، جن کو علم ہے، روغن بلسان میں اللہ پاک نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ جو میں نے آپ کو 4 تحفے بتائے ہیں، سب سے پہلا تحفہ آب زمزم کا آپ کو جاتے ہوئے مکہ ایئرپورٹ اور جدہ ایئرپورٹ سے ملے گا، اور دوسرا تحفہ جو ہے کھجور کا، جہاں ہمارا سٹاپ ہوگا باغ مدینہ میں، وہاں بھی رکھی ہوئی ہے، ویسے بھی ہر مارکیٹ میں پائی جاتی ہے۔ تیسرا اور چوتھا تحفہ سرما الاسمد اور رغن بلسان، ان کی نسبت در کے مقام سے ہے۔ جن گاڑیوں میں ہم کام کرتے ہیں، جو ہمارے مدیر ہیں، وہ اس مقام پر جاتے ہیں، وہاں سے ہمارے کو لا کر دیا جاتا ہے۔ اس بانک کی خدمت کے لیے ہم گاڑیوں میں کم قیمت پر دیتے ہیں۔ سرما الاسمد 5 کا 1 ہے، 25 کے 6 ہیں، کامل ڈبہ 50 کا ہے، اس میں 12 پیس ہوتے ہیں، اس میں 2 فری ہوتے ہیں۔ روغن بلسان 20 کی 1 شیشی ہے، 50 کی 3 ہے، 100 کی 6 ہیں، کامل ڈبہ 200 کا ہے، اس میں بھی 12 پیس ہوتے ہیں، اس میں بھی 2 فری ہوتے ہیں۔ حجاج کرام اگر کوئی بولے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اگر کوئی بولے میں نے روغن بلسان چیک کرنا ہے، چیک کرنے کی پوری گاڑی میں اجازت۔ اگر کوئی بولے میں نے روغن بلسان کھول کر چیک کرنا ہے، آئل کھول کر چیک کرنا ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کھول کر چیک کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا مشورہ کر لیں، جسے زبان کو چاہیے لے سکتا ہے۔